अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मोबाइल फ़ोन हमारे दिमागों के साथ क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन शुरू करते हैं एक वाक़ये के साथ। मैं अपनी गाड़ी में अपनी बेटी, छोटी बेटी जो कि 8 महीने की है, उसके साथ और अपनी वाइफ़ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और पीछे मेरी एक रिश्तेदार की बेटी, उसका नाम हम फ़र्ज़ करते हैं नादिया है, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। नादिया बैठी है। नादिया की उम्र 9 साल है और वो बातें करते करते, हम आइसक्रीम खा रहे हैं और वो बातें करते करते उसने कहा कि आपको पता है कि जब आयनूर यानी मेरी 8 महीने की बेटी हमारे घर आई थी तो हमने इसको सेरेलैक खिलाया था। हम अपनी बेटी को सेरेलैक नहीं खिलाते, बल्कि हम उसे जो देसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स की चीज़ें हैं, प्योरीज वगैरह, वो खिलाते हैं। तो हम दोनों ने, मैंने और मेरी बेगम ने, एक दूसरे की तरफ देखा और हमने कहा कि कब आपके पास आयनूर आई थी? तो उसने बड़े कॉन्फिडेंटली हमें कहा, उस बेटी ने, नादिया ने कहा कि अभी पिछले हफ्ते जब ये आई थी और मेरी मम्मा ने इसे सेरेलैक खिलाया था और हम मार्केट गए थे और हमने वहाँ से सेरेलैक ख़रीदा था और मार्केट में हमारे पास कुछ पैसे भी कम हो गए थे। हम दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और उस बच्ची की तरफ देखा जो कि हमारी आंखों में आंखें डालकर ये बात कर रही थी। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि बेटा, पिछले हफ्ते तो हम आपके पास आए ही नहीं। तो उसने कहा हाँ, पिछले हफ्ते नहीं, शायद उससे पहले आप इसको हमारे पास छोड़ के गई थी। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि मैं अपनी 9-8 साल की बेटी को आपके पास छोड़ के कहाँ चली गई थी? तो उसने कहा कि आप लोग उकाड़ा चले गए थे और इसे आपने हमारे पास छोड़ दिया था और फिर हम इसको मार्केट लेके गए थे और इसने सेरेलैक वहाँ से हमने लिया और फिर हमने इसको सेरेलैक खिलाया और उसने पूरी कहानी सुनाई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि वो बच्ची जो हमें बता रही थी, हमें नज़र आ रहा था कि वो अपनी तरफ से सच बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि झूठ अमूमन बच्चा या तो लालच में बोलता है या डर के बोलता है। इस वक्त ना तो उसे कोई लालच था, क्योंकि आइसक्रीम तो ऑलरेडी उसके हाथ में थी, और ना ही उससे हमें कोई डर, उसको हमसे कोई डर। फिर ये बच्ची इस तरीके से क्यों बात कर रही है? तो मेरी वाइफ ने थोड़ा सा उसकी तरफ देख के कहा कि हम तो काड़ा गए ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर अचानक उस बच्ची को एक शौक लगा और उसने कहा आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वो बच्ची मजाक नहीं कर रही थी। मैंने आकर इस पूरे वाक़े के पस मंज़र में पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये बच्ची मोबाइल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा और मुझे अंदाज़ा भी था कि वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी और करती थी, क्योंकि वो जब से हमारे घर में आई थी तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता था, जो कि मैं ले लेके उसे रखता था। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा होना शुरू हो गया और बहुत सी ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाना शुरू करूँगा, कि जब बच्चा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो रियलिटी को वर्चुअलिटी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यानी कि वो मोबाइल की दुनिया को, वो सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी को हमारी हकीकी ज़िंदगी से मुख्तलिफ नहीं समझता। तो उसके लिए जो फैंटेसी है, जो अफसाने हैं, वो भी उतने ही हकीकी होते हैं जितने कि उसे आम जिंदगी में वाक़यात नज़र आते हैं। तो वो बच्चा समझ रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जिस तरीके से वो दुनिया में होता आया है। जब हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें फीडबैक मिलती है। हमारे दिमाग के सीखने का एक तरीका है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें सब शाबाश देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें दुनिया से फीडबैक मिली, जो कि हमारी आँखों से, हमारे कानों से, हमारी ज़ुबान से, टेस्ट से, टच से, किसी ने शाबाश दे दी, वही शाबाश शाबाश टच से हमारे दिमाग तक पहुंचती है और हमारा दिमाग का एक हिस्सा कहता है कि ज़बरदस्त, अब ये काम हमने दोबारा करना है, बार बार करना है, क्योंकि इस पर अच्छी पॉजिटिव फीडबैक मिली। और अगर हमें नेगेटिव फीडबैक मिलती है, कोई हमें डांट देता है, कोई गुस्से में आ जाता है, कोई किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो फिर हम अपने दिमाग की तरफ वो चीज़ लेके जाते हैं और वही दिमाग का हिस्सा ये कहता है कि अब हमने इस चीज़ को ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि जब पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो आपको रिवॉर्ड की सेंसेशन होती है, यानी आपको एक केमिकल का शॉट मिलता है जिसे डोपामिन कहते हैं। तो हम डोपामिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जब शॉट मिलता है तो हमें खुशी होती है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमें
सुकून हासिल होता है। आपने एक पोस्ट की और सुबह 2000 लाइक्स आए, तो वो जो फीलिंग आती है ना आपको 2000 लाइक्स देखकर, वो डोपामीन का रिलीज़ होता है जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में और दिमाग में हो रहा होता है। लेकिन फिर ये हुआ कि ये फीडबैक सिस्टम दुनिया से मिलना हमें ख़त्म हुआ, इसलिए कि हमने स्क्रीन ऑन कर ली। जब मैंने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली तो मोबाइल से अब मुझे फीडबैक मिलना शुरू हो गई। मैं किसी वीडियो गेम को खेल रहा हूँ तो उस वीडियो गेम से मुझे फीडबैक मिल रही है कि ये काम करें और ये नहीं करें। मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो मैं दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कटना शुरू हो गया। फ़र्ज़ कीजिए कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हैं। मैं क्योंकि गेम्स खेलता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ये एक नाम मैंने अपने भाई से सुना हुआ है, हमेशा हर वीडियो में यही आ जाता है। आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें टोकन्स मिलते हैं, आपको स्टार्स मिलते हैं, आपको नंबर्स मिलते हैं, आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, आपको लाइफ मिलती है, आपको पावर मिलती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रिवॉर्ड देती हैं कि जो तुमने किया है, मतलब तुमने बंदों को मारा है तो इसको और ज़्यादा करो, ताकि आपको टोकन्स मिल सकें, आपको रिवॉर्ड मिल सकें। तो अब क्या हुआ कि जो फीडबैक हमें दुनिया से मिल रही थी कि ये काम ज़्यादा करें, आपने किसी की मदद की, सब ने शाबाश दी, बेटा बहुत अच्छा किया, ये काम ज़्यादा करें, तो आपके दिमाग में एक जगह पर चला गया एक हिस्सा है जो कि पॉजिटिव फीडबैक को प्रोसेस करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है कि ये काम ज़्यादा करना है, इस पर रिवॉर्ड है। अब यही रिवॉर्ड टोकन की सूरत में, डिजिटल एसेट्स की सूरत में आपको वीडियो गेम से मिल रहा है, और वो मिल रहा है आपको बंदों को मारने पर, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने पर, किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त के उसके घर से जाकर उठाने के लिए। हमारी वीडियो गेम्स तो ऐसे ही काम करती हैं। तो आपको फीडबैक सिस्टम वहाँ से मिलता है, और जहाँ पर वीडियो गेम कहती है कि यहाँ पर आपने कोई एक्शन नहीं करना, इसको बिल्कुल आपने यहाँ पर किसी किस्म का रिएक्ट नहीं करना, वो फीडबैक आपको मिलती है कि यहाँ पर मैंने ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना। तो डोपामीन आपकी वीडियो गेम भी प्रोड्यूस कर रही है। फिर आगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने भी फीडबैक देना शुरू कर दी। सोशल मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि इस पोस्ट पर इतने हज़ार लाइक्स हैं, तो अब आपके पास एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जांपल है टिकटॉक। टिकटॉक पर देखें कि लोग किस तरीके से गए और वहाँ पर आपको रवैये लोगों के कैसे नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर आप एक डांस करते हुए, नाचने वाली, किसी का मजाक उड़ाने वाली, प्रैंक करते हुए वीडियो डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी। उसके लाइक्स एंड उसके जो दूसरी चीज़ें हैं, अच्छी कारकर्दगी के यानी व्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि ये गलत काम है। आपको फीडबैक सोशल मीडिया से मिल रही कि ये और करें। तो अब आप कहेंगे अच्छा अब मुझे इससे ज़्यादा डोपामाइन चाहिए, तो मैं क्या करूं? अगर मैंने एक साइकिल को पहिए पर चलाया था तो अब मैं मोटरसाइकिल को एक पहिए पर चलाऊं, फिर मैं गाड़ी को दो पहियों पर चलाऊं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस फीडबैक के आदी होते जाएंगे, और इसी तरीके से वो जो काम आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि ये काम नहीं करने की ज़रूरत, मसलन आपने फ़लस्तीन पर कोई बात नहीं कर दी, डिस्करेज करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कम रिवॉर्ड होने की वजह से उसे छोड़ते जाएंगे। तो आपको वर्चुअल फीडबैक लूप मिल रही है और वो आपको प्रोग्राम कर रही है। तो अब क्या होगा कि जब ये आप मोबाइल पर इतने ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे तो आपको जो फीडबैक सिस्टम है वो तो वहाँ से मिल रहा है, ब्रेन बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम हो रहा है, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बदल रहे हैं ब्रेन के। डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कि रियल टाइम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेशली उन बच्चों में जो कि पैदा ही सॉफ्टवेयर की एज में हुए हैं और हमने शुरू में उनको मोबाइल फ़ोन दे दिए, तो वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रही कि जो चीज़ यहाँ पर हो रही है और जो चीज़ मैं सोच रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, इसमें फ़र्क क्या है। और यही बात उस बच्ची के साथ थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी, वो अपनी तरफ से सच बोल रही थी क्योंकि उसे इमेजिन कर रही थी, और जब वो उसे इमेजिन कर रही थी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो झूठ बोल रही है। तो मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। बेसल गैंग्लिया कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मोटिवेशंस यहाँ पर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस जो होती है वो यहाँ से आती हैं, हैबिट्स यहाँ पर बनती है। तो बेसल गैंग्लिया बहुत अहम हिस्सा है, और इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए कि 20 से लेके 34 साल के बच्चे, या आप कह लें कि जवान, उनको लिया गया और उनको दो ग्रुप्स में रखा गया। एक ग्रुप वो था, उनको छोटे छोटे टास्क दिए गए, और टास्क देकर एक ग्रुप वो था
पहले क्या किया गया कि उन दोनों को टास्क दिए गए और उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो उन्होंने वो छोटे छोटे टास्क जो है वो कंप्लीट करना शुरू कर दिए। उसके बाद वही उसी किस्म के टास्क उनको दोबारा दिए गए, लेकिन उनकी जेब में मोबाइल रख दिया गया। मोबाइल ना उन्होंने निकाला, ना उन्होंने देखा, लेकिन उनकी जेब में मोबाइल फ़ोन डाल दिया गया। तो बेसल गैंग्लिया जो है ये अटेंशन कंसंट्रेशन के लिए भी, ये वो हिस्सा है इंसान का दिमाग का कि जब आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, कंसंट्रेट कर रहा होता है, तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आप एमआरआई और एफएमआरआई में देख सकते हैं। तो जब एफएमआरआई में और एमआरआई में देखा गया तो पता चला कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन जेब में रखने से बेसल गैंग्लिया की जो एक्टिवेशन है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो कम हो गई। उन लोगों ने ज़्यादा एरर किया, उन लोगों ने चीज़ों को स्लो प्रोसेस किया, ज़्यादा टाइम लिया उन पूरे टेस्ट को, उन पूरे असाइनमेंट्स को करने में। जो टास्क उनको दिए जा रहे थे कम अटेंशन के साथ किए, क्योंकि एरर ज़्यादा हुए। सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि जेब में मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था। तो जो डाइवर्जन होगी ना टेंशन की, कि जेब में कि मोबाइल फ़ोन पड़ा है तो उस पर क्या चीज़ आ रही है, किस तरीके से आ रही है, कितने के लाइक्स हो गए होंगे उस पोस्ट पर, वहाँ पर मैंने ये किया था, ये ड्रामा आ गया होगा, ये भी देखना है, ये देखना है। उस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली गई, और जब प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई तो हमसे गलतियाँ होना शुरू हो गई। अब कितनी अहम स्टडी है जो कि हमें ये बता रही है कि मोबाइल फ़ोन चाहे आप बंद भी कर लें और आपके कमरे में पड़ा हो, आपके टेबल पर पड़ा हो, आपकी जेब में पड़ा हो, फिर भी ये आपको अनप्रोडक्टिव बनाता है। ये आपको स्ट्रेस में भी लेकर आता है। फिर इसी स्टडी में ये बताया कि इसने प्रोडक्टिविटी कम की, लेकिन उसके साथ साथ इसने आपको स्ट्रेस में भी लेकर आया, और इसने आपकी जहानत भी कम की, कॉग्निशन भी कम की। तो अगर आप मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, तो आप उतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स में नहीं परफॉर्म कर सकते जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन आपके घर में पड़ा हो। तो मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि अब मोबाइल फ़ोन को ऑफिस में ना लेके जाया करूँ, बल्कि उसको घर में रखूँ। ऑफिस में हमारे पास टेलीफोन है और हम उसी को यूज़ करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी गौर कीजिएगा कि इस वक्त अरबों लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, और वो अरबों लोगों के दिमागों को बशमूल मेरे बदल रहा है। मोबाइल फ़ोन हमारे दिमागों के स्ट्रक्चर को बदल रहा है, इंसानियत को बदल रहा है। ये जो चेंजेस हैं ये हमारे दिमाग में किस किस्म की होंगी, कैसे रिज़ल्ट करेंगी, और जो हमारे दिमाग इंजीनियर किए जा रहे हैं मुस्तकबिल में उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे। हम वो एज है जो मोबाइल फ़ोन के बगैर पैदा हुए, और इसलिए अभी हम मोबाइल फ़ोन और रियलिटी में फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन 2008 में जब स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल का 2007-8 में मोबाइल फ़ोन निकाला, तो उस वक्त इस पर सिर्फ बटन्स होते थे, सॉफ्ट बटन्स होते थे। 16 एप्लीकेशंस थी इस मोबाइल फ़ोन पर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। बटन्स को रिप्लेस कर दिया एलसीडी ने, रंग बिरंगी इंटरेक्टिव एलसीडी, जिस पर आप हर वक्त इनपुट दे सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, उसको स्वाइप कर सकते हैं, उसको टिल्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अब क्या हुआ, इंटरेक्टिव होगी, और उसके साथ सिर्फ आप उसको डाटा दे नहीं रहे, आप उससे डाटा ले भी रहे हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन की स्पीड भी बढ़ा दी, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस भी आ गई। जब एप्लीकेशंस आ गई तो हम 2D वर्चुअल रियलिटी में चले गए। 2D वर्चुअल रियलिटी की सिर्फ यही ज़रूरत नहीं है कि हम ऐनकें लगा लें और हम समझें कि हम वर्चुअल रियलिटी में, इस वक्त हम वर्चुअल रियलिटी में मौजूद हैं। और ये वर्चुअल रियलिटी हमारे दिमाग में केमिकल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही है। इस वर्चुअल रियलिटी ने ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स बनाए हैं जिनको मैंने एक नाम दिया हुआ है, और वो है हार्मोनल एल्गोरिदम्स। ये मेरा अपना नाम है। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो कि डोपामिन को रिलीज़ करते हैं। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। अब हमारे पास ऐसे हार्मोन्स आ गए हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ताकि आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। तो वो सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले, पढ़ाई से पहले, वो कोई आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिससे आपके जो एड्रेनालिन है और न्यूरो एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज़ होंगे, और उसकी वजह से आप फोकस में आएंगे। तो इन्हें मैं हार्मोनल एल्गोरिदम्स कहता हूं, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आ चुके हैं और जो हमें हमेशा
अपने आप से लगाए रखते हैं और वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस 2D वर्चुअल रियलिटी में गुजार दें। और इसकी पेशन गोई बहुत से साइंसदान उस वक्त कर चुके थे जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन रिलीज़ किया था, जो कि एक ट्रेडिशनल फ़ोन भी था और साथ आईपॉड, यानी उन दोनों को जब हमने मिक्स करके टच स्क्रीन बनाया तो मोबाइल फ़ोन की जो ज़िंदगी है उसमें एक तूफ़ान आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इस वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर नहीं हुआ। मोबाइल फ़ोन किस तरीके से हमारे दिमाग पर असरअंदाज हो रहे हैं, हमें इस पर 2-3 और वीडियोस चाहिए होंगी आप लोगों को बताने के लिए। इस वीडियो से अगर आप एक सबक ले सकते हैं तो वो ये लीजिए, खुदा के वास्ते अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। मैं लोगों को कह कह के थक गया हूँ कि अपने बच्चों से जुल्म ना कीजिए। वैसे ही अगर आप इतने ही ज़्यादा उनसे परेशान हैं या आप उनको टाइम नहीं दे सकते तो उनको घर से बाहर निकाल दें। कम से कम वो इससे बेहतर हो जाएंगे अगर आप उनने उनको मोबाइल फ़ोन दिया। मैं तो इससे भी सख्त अल्फाज कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कह नहीं सकता है इस वक्त मीडिया पर बैठ के कि अगर आप अपने बच्चे को छोटी उम्र में पहले 5 सालों में 4 सालों में आप उसको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तो आप उसके साथ उसको मार रहे हैं। मैं इसको साइंटिफिकली साबित कर सकता हूँ, आप उसके दिमाग को छोटा कर रहे हैं। और कल कला बच्चों को जाके जब बीमारियां होंगी तो उसमें आप भी उतने ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए लापरवाही की हद तक अपनी दिलचस्पियों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को टाइम नहीं दिया और बच्चों को कहा जी इसको बस मोबाइल फ़ोन पे लगाए रखो। हमने एक स्कूल शुरू किया और उसमें माएँ आकर हमें बच्चे इसलिए देती थी कि ये घर में बहुत तंग करता है। तो अगर तंग करता है तो ये तो पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ये तंग करता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है तो उसको पूरे तरीके से ईमानदारी से परवान चढ़ाएं। और आज की वीडियो सुनने के बाद, ये मेरा चाहे छोटा क्लिप कहीं चला दें, इसको वायरल कर दें, आज की वीडियो को सुनने के बाद अगर आप अपने किसी भी बच्चे को छोटी उम्र में 4 सालों में 5 सालों में मोबाइल फ़ोन देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चे को अपने हाथों से मार रहे हैं, उसका दिमाग सुकेड़ रहे हैं, उसका दिमाग ऐसे ऐसे सुकड़ जाएगा इस मोबाइल फ़ोन से और फिर वो रियलिटी में और मोबाइल फ़ोन की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं कर सकेगा। वो फैंटेसीज़ को भी ऐसे ही बयान करेगा जैसे वो उसके साथ हुई हों। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए।